बिहार भर में जमीन सर्वे का काम चल रहा है, लेकिन बड़े बड़े लूप होल निकलकर सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो पूरे बिहार भर में जमीन सर्वे का काम करवा रहे हैं, इसके पीछे दो कारण बताए गए हैं। पहला कारण ये कि जितनी जमीन बिहार में है उनमें से कई अधिक मात्रा में ऐसी जमीन है जहाँ पर विवाद चल रहा है, तो सरकार ये चाहती है कि लोगों की जमीन उनके पास चली जाए, विवाद खत्म हो जाए और प्रशासन का ज़्यादा एनर्जी उस विवाद को ख़त्म करने में ही लग जाता है। इस वजह से सरकार ये चाहती है कि जिसकी जो ज़मीन है उसके पास चली जाए। बहुत ज़मीन ऐसी है कि लोग उस पर रह रहे हैं, ज़मीन पर दावा है लेकिन उसकी कागज़ मजबूत नहीं है, तो सरकार इसके पीछे की वजह यही बता रही है। हम चाहते हैं कि कागज़ मजबूत हो जाए। 65 साल पहले सर्वे हुआ था, अभी अच्छे तरीके से एक बार और सर्वे हो जाएगा तो काम आसान हो जाएगा। प्रशासन भी कहीं और ध्यान देगी, भूमि विवाद में नहीं रहेगी। इसके अलावा जो ज़मीन सर्वे का काम अगर हो जाता है तो जिसकी जो ज़मीन है उसके पास चली जाएगी, विवाद खत्म हो जाएगा। दूसरा कारण ये है कि बिहार में राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा दो विभाग से आता है। पहला विभाग है मद्य निषेध विभाग और दूसरा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। इन दोनों विभाग से सरकार के पास सबसे अधिक पैसे आते हैं, लेकिन 2015 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी ला दी, जिसके बाद मद्य निषेध विभाग से कम पैसे आने लगे। राजस्व भूमि सुधार विभाग से अभी कम पैसे आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि लोग रसीद ही नहीं कटवाते हैं। पहले लोग रसीद कटवाते थे तो ज़्यादा पैसा वहाँ से आ जाता था सरकार के पास। इस वजह से सरकार ये ज़मीन सर्वे का काम करवा रही है कि एक बार जब ज़मीन सर्वे का काम हो जाएगा तो बिहार की जितनी ज़मीन है लोग रसीद कटाएंगे समय समय पर और सरकार के पास पैसे भी आते रहेंगे। ये दो वजह बताई गई है। अभी पूरे बिहार भर में सर्वे तो हो रहा है, लेकिन बहुत लूप होल्स निकल कर सामने आ रहे हैं। जो 4 प्रमुखता से लूप होल निकल कर सामने आए हैं वो ये है कि जो बिहार के बाहर लोग रहते हैं, चाहे वो दूसरे राज्य में रहते हो, विदेशों में रहते हो, उन्हें घर आना पड़ रहा है मजबूरी में। सरकार ये दावा जरूर कर रही है कि ऑनलाइन तरीके से आपकी ज़मीन का सर्वे हो जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, लोगों के पास दस्तावेज है नहीं, तो मजबूरी में उन्हें घर आना ही पड़ेगा। पहली बड़ी लूप होल ये निकल कर सामने आ रही है। दूसरी लूप होल ये है कि ज़मीन सर्वे बहुत पुराना है, 65 साल पुराना है, और जिस वक्त ये ज़मीन सर्वे हुआ था वहाँ पर कैथी लिपि का इस्तेमाल किया गया था, और अभी के जो नए बहाल किए गए अमीन हैं उन्हें कैथी लिपि समझ में ही नहीं आ रही है। तो केवाला में जो लिखा गया है वो अच्छे से अमीन समझ नहीं पा रहे हैं, इस वजह से अमीनों को ट्रेनिंग दी जा रही है, तो काम अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है। इसमें भी लोगों को परेशानी हो रही है। केवाला में जो लिखा है वो समझ नहीं आ रहा है। तीसरा बड़ा लूप होल ये है कि वंशावली बनाने में पसीने छूट रहे हैं लोगों के। ये जिम्मेदारी सरपंच को दी गई है कि सरपंच वंशावली बनाएगा, लेकिन बिहार में ज़्यादातर जो ज़मीन है वो पुश्तैनी ज़मीन है, दादा परदादा की ज़मीन है, और ऐसे में कई पुश्तों की वंशावली बनी नहीं है, तो लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। प्रमुखता से लोगों ने अपनी अपनी परेशानी रखी और इस बड़े लूप होल्स का सरकार के पास कोई विकल्प ही नहीं है, कोई रास्ता नहीं। इस वजह से लोग परेशान हैं। नवादा में जो दलितों की बस्ती में आग लगा दी गई, वहाँ भी ज़मीन से मामला जुड़ा निकल कर सामने आया। अब राजनीतिक गलियारे में हलचल ये है कि अभी और भी ऐसे विवाद निकलने बाकी है। अगर सरकार ज़मीन सर्वे का काम करवा रही है, पहले तो ये हड़बड़ी का काम है, इतनी जल्दी ज़मीन सर्वे का काम नहीं होता है। अभी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी भी इस काम के लिए तैयार नहीं थे, हड़बड़ी में सरकार ने ये काम करवाया है। इस वजह से बड़े बड़े लूप होल हैं इसमें। सरकार उसे अच्छे तरीके से ख़त्म नहीं कर पा रही है, और नवादा जैसे अभी और कई ऐसे विवाद निकल कर सामने आएंगे जहां पर सरकार को बैकफुट पर जाना होगा। देखना बड़ा अहम होगा सरकार क्या पहल लेती है। लोगों को परेशानी हो रही है तो ज़मीन सर्वे का काम कैसे होगा, या फिर सरकार बीच में ही इसे बंद करवा देगी। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल
26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।